नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स ने अपने एसआई और कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट निकाल दी है और आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग, जैसे कि डेट्स क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, उसके साथ साथ अपना फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फी कितना लगता है, उसके साथ आपको कौन से क्वालिफिकेशन से आप बिलोंग करना चाहिए, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम लोग इसके बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो 9 जून को निकाल दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो आप आराम से जाके साइट में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का फीस रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी ओनली फॉर अदर कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए 100 रुपए का फीस लगेगा। और ये पेमेंट आप लोग भीम UPI नेट बैंकिंग आप किसी भी तरीके का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो कल से शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट मतलब अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है जुलाई 8 को खत्म होगा। उसका जो एज लिमिट होगा आपको 1 अगस्त 2024 तक आपको 18 से 25 मिनिमम 18 और 25 अप टू 25 ईयर तक होनी चाहिए। रेस्ट एज रिलैक्सेशन एज पर रूल एप्लीकेबल होता है वो। इसके बाद आपका जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो है, अगर मेल कैंडिडेट आप है तो आपके लिए जो कैंडिडेट एक्सेप्ट ST उनके लिए 165 सेंटीमीटर जो हाइट होनी चाहिए। अगर आप ST के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर गुरखा कैटेगरी से आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो पहाड़ी एरिया है वहां से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो हाइट है वो थोड़ा सा कम होती है क्योंकि उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट दी जाती है। तो इसके लिए आपको 162.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए हाइट मेल कैंडिडेट के लिए। और आपको जो रेस के लिए भागना है वो है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट। आपको 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना है। इसके साथ साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर एक्सेप्ट ST कैंडिडेट। और वैसे जैसे मैंने मेल कैंडिडेट के लिए बताया, अगर आप गुरखा कैटेगरी या पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो तो 150 सेंटीमीटर है और ST कैटेगरी में सेम 150 सेंटीमीटर। और इनका थोड़ा सा कम किया जाता है, 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। उसके बाद अपना जो है चेस्ट मेल का कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंडेड। अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैसे ही जैसे हमारा फीमेल हाइट में था वैसे ही जैसे हमारा हाइट में था कैटेगरी ST को छोड़ के, तो ST कैटेगरी में 76 सेंटीमीटर दिया जाएगा और चेस्ट एक्सपांडेड 1 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर एक्सपांडेड करके, और नहीं एक्सपांडेड करके 76 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ अपना जो है हमारा अगर पहाड़ी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो 77 सेंटीमीटर, उसके साथ साथ अपना 82 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद वेट कितनी होनी चाहिए, वेट करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड में जो वेट होता है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए वो लागू किया जाएगा। और उसके साथ साथ आप सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपका होनी चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 आपको पास होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है वो CRPF मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए अप टू 21 पोस्ट है। BSF मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों मिला के 17 पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ITBP का 56, CISF का 146 और उसके साथ साथ SSB मेल एंड फीमेल दोनों मिलाकर 3। तो यहाँ पे अपना जो हेड कांस्टेबल ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर SI के लिए, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर इसके लिए। और हमारे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड हविलदार क्लर्क के लिए आपको CRPF का 282 और अपने जो BSF का 302 302, उसके बाद ITBP का 163 एंड CISF 496, SSB का 0.5 और आसाम राइफल यानी कि मेल फीमेल दोनों मिला के अपना 35। तो यही डिटेल्स है अपना जो है BSF रिक्वायरमेंट का। तो हम लोग इसके लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, सिंपली ब्राउजर पे चले जाना है। ब्राउजर पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे BSF रिक्वायरमेंट 2024 करके सर्च मारना है।
सर्च मारने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले साइड जो ये वाला, तो ये साइट खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर हियर दिखा रहा होगा, रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, क्राइटेरिया, और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग एक एक करके फिलअप करेंगे और एक एक करके आगे बढ़कर सब कुछ देखेंगे। तो पहले मैं अपना जो है नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कर लूंगा। फिलअप करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी आपके मोबाइल नंबर के उसके साथ साथ अपने ईमेल पे चला जाएगा। दोनों को दे के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दे के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आइडेंटिफाइड डिटेल्स यानी कि अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी नंबर दे के आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे देना, आधार कार्ड नंबर, और अपने सेकंड में भी आधार कार्ड आइडेंटिटी नंबर दे देना है। उसके साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आपका फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपका ब्लैक मोल है क्या है, बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क वैसे लगता है, उसके साथ साथ अपने जेंडर और मेरिटल स्टेटस आपको फिलअप कर लेना है। अपना डिटेल्स देने के बाद आपको डोमिसाइल डिटेल्स के बारे में फिलअप कर देना है। आप कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके साथ साथ अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। कैटेगरी रिजर्वेशन जैसे कि आपका रिलीजन चूज करना है, उसके साथ साथ अपना कैटेगरी चूज करना है, ST SC OBC कौन सा है, और आपका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट चूज करना है। उसके साथ साथ अपना सब कैटेगरी रिजर्वेशन करना है। उसके साथ साथ एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो, डिपार्टमेंटल है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करके सब नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं ये सारा कुछ फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना रिलीजन दे देना, उसके साथ साथ अपना कैटेगरी, उसके साथ आपका क्रीमी लेयर है और नॉन क्रीमी लेयर। अगर क्रीमी लेयर है तो आपका इनकम 8 लाख का एबव होता है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो 8 लाख के नीचे। उसके साथ अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना, सर्टिफिकेट इश्यू कहाँ से हुआ है, कौन से स्टेट से, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना। इसके साथ अपना अथॉरिटी जैसे कि तहसीलदार हम लोग बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना सर्टिफिकेट इशूइंग डेट आपका नीचे होता है सर्टिफिकेट का, आप उसको डाल देना। उसके बाद बोर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट में आपको डायरेक्ट एंट्री चूज करना है। आप वहाँ से कौन सी कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री चूज करना है। उसके साथ अपना सब कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो, डिपार्टमेंटल है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे करने के बाद आपको सब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद अपना एड्रेस डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि हमारा एट, पोस्ट, भैया, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, ये सारा कुछ डिटेल फिलअप करके हम लोग नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो मैं सारा कुछ डिटेल फिलअप कर देता हूँ, जैसे बाकी एप्लीकेशन की तरह आप फिलअप करते पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, वैसे ही आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अगर आप डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम होता है तो आप सेम एज परमानेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सब नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अदर डिटेल जैसे कि अपना NCC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। आप अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कुछ है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो। यहाँ पे अपना फिजिकल स्टैंडर्ड का मेजरमेंट दे दीजिएगा, जैसे कि हाइट, चेस्ट और वेट। बड़े ध्यान से आप फिलअप करना, और ये सारा कुछ आपको सेंटीमीटर वाइज देना है। अपना जो है चेस्ट का साइज, हाइट और वेट। तो यहाँ पे आप ब्लैकलिस्ट डिक्लेरेशन में आपको पूछ रहा है कि आप क्रिमिनल केसेस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है क्या, अगर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। बेसिकली बहुत लोगों का नहीं होता है, आप नो कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप गुजरात रियर्स जैसे कि 2002 में वायलेंस हुआ था उसमें आप इन्वॉल्व थे क्या, तो अगर आप बेसिकली नो ही करेंगे। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो भी आप डोमिसाइल रह चुके हैं 1980 टू 1989 के अंदर, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। करने के बाद आप सारा कुछ हम लोग सब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स देंगे, जैसे कि हमारा क्वालिफिकेशन टाइप, हमारा सर्टिफिकेट नंबर, ईयर, स्टेट, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही करके हम लोग जितना भी सारा 10+2 अप टू 10+2 तक आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। आप दोनों क्वालिफिकेशन देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आप
लो कीजिएगा, जैसे कि टाइपिंग स्पीड का वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं से टाइपिंग कर चुके हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप लो पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आप कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे कि आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारा कुछ लोड करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो मैं एक लोड करके दिखा देता हूँ। अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चली जाना है, आपको यहाँ पे फोटो पे चली जाना है, अपना ये पासपोर्ट फोटो को यहाँ पे लोड कर देना है। आ गया। उसके बाद अपना जो है 20 to 50 केबी के अंदर होनी चाहिए सिग्नेचर, 20 to 50 केबी के अंदर होनी चाहिए। तो हम सिग्नेचर भी यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है, अगर फोटो का आपका साइज 30 केबी तो 100 केबी होनी चाहिए, साइन का साइज 20 to 50 केबी होनी चाहिए, और अपना जो है जितना भी सारा सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे 10, 12 और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ अपना अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 30 to 100 केबी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसका फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ में होनी चाहिए, जेपीजी कौन से फॉर्मेट में चलेगा। उसके साथ आप जो डॉक्यूमेंट को बनाएंगे तो आप यूज करेंगे पिक्चर मैनेजर, आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ साथ आप वहां से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद हम लोग डिक्लेयर पे क्लिक करके हम लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से गाइडलाइन आएगा, एड हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्लीटेड 100%, तो आप अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। आपको कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए या तो आप असिस्टेंट एएसआई के लिए, तो कांस्टेबल के लिए आप क्वालिफिकेशन यस लिखेंगे। उसके साथ साथ अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे देंगे, जो कि अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है और अदर कैंडिडेट अदर, आपका डिटेल्स के बारे में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फोर्स प्रेफरेंस चूज करना है कि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर कौन से पहले प्रिपरेशन में देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मली फॉर एग्जांपल यहाँ पे देना है, और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारा कुछ देने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद अपना यहाँ से प्लेस दे देना है। देने के बाद आपको हियर वेब पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करना है। एग्री टू पे पे क्लिक करके आप 147 रुपीज़ का अमाउंट पे करेंगे। उसके साथ साथ आप अपना ये सेंटर डिटेल के बारे में दे देना, सेंटर कहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर लेंगे, और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना जो है पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पेज पे। आप यहाँ से किसी भी तरीके का पेमेंट यूज कर सकते हो, वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे ही करके आप अपना जो है बीएसएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर लीजिए तुरंत। और इसके रिलेटेड अगर क्वेरीज आपको लगती है, कौन सी भी क्वेरी, तो आप कमेंट करके हम लोग को बताइए, हम लोग उसका आंसर रिप्लाई में दे देंगे। तो आज के वीडियो बस इतना के लिए था। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं जॉब रिलेटेड। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।